औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलाम। वेरी गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह। आइए कुरान समझते हैं आसान तरीके से। और आज हम अल्लाह के करम से लेसन नंबर 11 पढ़ने जा रहे हैं। ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है। इससे पहले हमने 10 लेसन्स कल तक मुकम्मल किए हैं। लेसन 11 मुकम्मल करने के बाद हमारा मिड क्विज होता है, यानी हम ये कंसिडर करते हैं कि हमारा कोर्स हाफ हो चुका है। वैसे गिनती के एतबार से तो 20 लेसन में से 10 हाफ होते हैं, लेकिन कंटेंट हमने देखना होता है, क्योंकि आज के लेसन के साथ हमारी बेसिक नमाज की चीज़ें मुकम्मल हो रही हैं। इसलिए 11 लेसन्स को भी 11th लेसन को भी शुरू के 10 लेसन्स में कंसिडर किया जाता है। और इसके बाद कल हम इंशाल्लाह इन सारे 11 लेसन्स की रिवीजन करेंगे। सो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और इंशाल्लाह बहुत मज़े से हम अपना क्विज करेंगे और फिर इस कोर्स को 30 जुलाई तक मुकम्मल करेंगे। आई एम सो हैप्पी कि इन दिनों आज के दिन में भी वेरी फ्यू मेंबर्स हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है हमारे इस कोर्स को न्यूली, कि हम रिकॉर्डिंग्स भी सुन लेंगे। आप हमें ज़रूर मौका दें। बहुत अच्छी बात है, आप अपनी डेडिकेशन से बहुत आसानी से इस कोर्स को मुकम्मल कर सकते हैं। ठीक है। सो इस वक्त मैं अल्फला मंजिल E11 4 इस्लामाबाद में मौजूद हूँ आपके सामने। और हमारा मकसद है कि हम अल्लाह से राब्ता बहाल रखने के लिए करने के लिए कुरान के ज़रिए अल्लाह से कनेक्ट करें। उसके लिए ज़रूरी है कि हम कुरान को समझें, तो हम वो कोशिश कर रहे हैं। और समझने के साथ साथ इंशाल्लाह हम 24/7 कुरान की लाइफ, कुरान के ज़रिए बताई गई जो लाइफ है उसको हमें लेकर चलना है अपने साथ, ताकि हम कामयाब हों हमेशा। इस कोर्स के 6 मकासद हैं, तो आप में से कौन बताना चाहेगा? प्लीज रेज योर हैंड्स। जो भी पढ़ के बताए, ये जो ऊपर की स्टेटमेंट होती है, ताकि हमारे ये 6 मकासद रिवाइज हो जाएं। सो हाफिजा सहर, प्लीज अपना माइक ऑन करें। पहला मकसद बताएं मुझे। कुरान समझना आसान हो जाए। गुड। दूसरा मकसद बताएं। नमाज समझ में आ जाए। थर्ड। नमाज मुअस्सर हो जाए। फोर्थ। कुरान के साथ ताल्लुक। फिफ्थ। नेक अमाल। एंड सिक्स्थ। अरबी बोलचाल। वेरी नाइस। तो ये 6 मकासद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप देखिए कि फर्स्ट 10 लेसन जो हैं उसमें तावुज़, सूरतुल फातिहा, अजान, फजर की अजान, इकामत, वुजू के बाद की दुआ, रुकू और सुजूद की दुआ, तशहुद, दुरूद, दुआएं और सना, ये सब चीजें होती हैं और जो हमने मुकम्मल की हैं। तो अब इसको देखने के बाद आपको क्या लग रहा है, ये जो ऊपर की लाइन है, कि कौन सा ऐसा हिस्सा है नमाज का जो अभी बाकी है? जी, चैट बॉक्स में मैं जरा रिप्लाई देखना चाहती हूँ। ऊपर की लाइन में तावुज़ से लेके सना तक हमने देख रहे हैं कि नमाज के कितने हिस्से लिखे हुए हैं। कोई ऐसा हिस्सा रह गया है जो हमने ना पढ़ा हो? सूरह इखलास है, ठीक है जी, ठीक है, माशाल्लाह आप लोगों के रिप्लाई आ रहे हैं मुझे। बिल्कुल, तो आज हम सूरतुल इखलास समझेंगे और बहुत सारे लोग कहेंगे हमें तो पहले उसकी ट्रांसलेशन आती है, लेकिन जब मैंने ये कोर्स किया और ये लेसन पढ़ा तो मुझे भी पहले से आती थी ट्रांसलेशन। लेकिन जिस तरह इस कोर्स ने सूरतुल इखलास को समझाया, इस तरह मैंने कभी समझा नहीं था, कभी फील नहीं किया था। तो आपको आज का लेसन इंशाल्लाह बहुत प्यारा लगने वाला है, बहुत खूबसूरत लगने वाला है। सो ग्रामर की अगर हम बात करें तो हमने सबसे पहले देखा था, क्या देखा था सबसे पहले? लेट मी जस्ट टेल यू, मैं आपको अभी बताती हूँ। वेट, हम यहाँ से ग्रीन कलर चूज करते हैं। ओके, सबसे पहले आपको बताया था कि कुरान में टोटल तकरीबन 78,000 वर्ड्स हैं, राइट? और वो वर्ड्स या तो इसम हैं या फेल हैं या हर्फ हैं, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, लेसन 2 में। और फिर उसमें से जो इसम, कौन कौन सी चीजें हैं जो हमने इसम के तौर पे पढ़ी थी? एक तो ये टेबल 1 ये इसम था, एक टेबल 2 इसम था, है ना? ये टेबल 1 जो है ये हमने पढ़ा था लेसन 1 में, और टेबल 2 हमने पढ़ा था लेसन 3 में। ठीक है,
और लेसन 2 के अंदर इसम फेल हर्फ की डेफिनेशन, उसके बाद हर लेसन में हम ये डेफिनेशन पढ़ते हैं। और लेसन 2 में हमने ये बाकी चीजें भी ये वाली पढ़ी थी, ये सारी चीजें। ठीक है, ये थे लेसन, सॉरी आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, लेसन 2। तो लेसन 2 में हमने आम और खास इस्म क्या होता है, मुजक्कर से जमा कैसे बनती है, मुजक्कर वाहिद की जमा, ये हमने सीखा था। और इस्म फेल हर्फ हमारे लिए नई डेफिनेशन थी। ये सब कुछ था पहले 3 लेसन्स में, और ये सारी चीजें इस्म थी। ठीक है, उसके बाद जब हम आगे गए लेसन 4 में, तो हमने देखा कि मोनस की कुछ बातें भी बताई जा रही हैं। ये क्या हो रहा है, कर्सर को वेट लिटिल। तो हमने देखा कि कुछ इसकी बातें भी बताई जा रही हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। तो इसको हम जरा ऐसे कर लेते हैं। ओके, तो हमने बहुत मजे से हमने मोनस की चीजों को पढ़ा। ये था हमारा लेसन नंबर 4। ठीक है, मोनस को पढ़ना बहुत मजे का था, बहुत इजी था। फिर लेसन 5 में हमने ली मिन अन पढ़ा, लेसन 6 में बीफी आला, और लेसन 7 में इला मा रेंडा। तो लेसन 5, लेसन 6 और लेसन 7 ये हमने पढ़े। और लेसन 8 में हमने ओ यहाँ पे ऐड नहीं किया, चले मैं ऐड कर दूंगी। हमने पढ़ा था अस्माए इशारा, याद है आपको, अस्माए इशारा का टेबल हमने पढ़ा था, जो कि हाजा ये, हाउलाई ये सब, जालिका वो, उलाई का वो सब। तो वो एक बहुत मजे का टेबल था, हाजा हा उलाई, जालिका उलाई का। तो ये टेबल हमने पढ़ा था, बहुत मजे का था। और हमने हुरूफ के बारे में 4 बातें सीखी थी। ये लेसन 8 था। यहाँ मिस्टेकनली शायद लेसन 8 स्किप हो गया, तो मैं आपको ये स्लाइड्स भेजने से पहले लेसन 8 इसमें ऐड कर दूंगी। ठीक है, फिर जब हमने लेसन 9 शुरू किया, तो फिर हमने फेल माजी शुरू कर दिया। और लेसन नंबर 9 और लेसन नंबर 10 में हमने फेल मादी का पहला और दूसरा सेट सीखा था। ठीक है, तो इसका मतलब है कि लेसन 1, 2, 3 और 4 में हमने इसम पढ़ा। लेसन 5, 6 और 7 में हमने हर्फ पढ़ा। और लेसन 9 से ऑनवर्ड्स हम फेल पढ़ रहे हैं। 9, 10 में फेल पढ़े, आज भी हम फेल पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा सा मैंने रिवाइज कराया है। इन चीज़ों को आप इस स्लाइड की मदद से आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। और आगे चल के भी आप इसको जो आपको कोई कॉन्सेप्ट समझना है, आप देख सकते हैं। इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं आता तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सिस्टर अरूबा यूनुस का नंबर ग्रुप में शेयर किया गया था, आप उनसे गाइडेंस हासिल करें। कोई सवाल आपको समझ नहीं आया तो वो आपको बताएंगी, या वीडियो रिकॉर्डिंग्स इंशाल्लाह कल तक सारी की सारी एक ही मैसेज में मैं आपको भेज दूंगी, सारी लेसन्स की वीडियोस। तो आप वो भी देख सकते हैं ताकि आपको चीजें समझ आए। आइए हम चलते हैं आज के न्यू लेसन की तरफ, एंड दिस इज सूरतुल इखलास। और ग्रामर में फेल मादी के ही अगले 2 सेट सीखेंगे, तो आज कोई ग्रामर में नई चीज नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ टेबल नए हैं। तो बहुत मजा आएगा, और आप लोगों ने ही सारे टेबल पढ़ने होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज 30,000 से भी ज्यादा लफ्ज हम सीख लेंगे, बहुत बड़ी बात है। सूरतुल इखलास वो सूरत है जो हमारे नबी पर उस वक्त नाजिल हुई जब आप मक्का में थे, यानी आप आपकी जिंदगी का इब्तदाई हिस्सा, आप मक्का में हैं, नबूवत का शुरू का हिस्सा, और वहां पर ये सूरह अल्लाह ताला ने भेजी अपने फरिश्ते के जरिए। और इखलास का मतलब होता है खालिस। हम कहते हैं ना किसी का फला चीज खालिस है और वो खालिस नहीं है, उसमें मिलावट है ना, खालिस प्योर। तो जो इसको समझेगा इस सूरह में मैसेज क्या है और उस पर अमल करेगा, उसका ईमान खास हो जाएगा, उसका बिलीफ खास खास हो जाएगा। खास मतलब खालिस हो जाएगा। ठीक है, और एक मजे की बात इसमें स्टूडेंट्स ये भी है कि अगर कोई नॉन मुस्लिम या कोई मुसलमान हमसे पूछ लेता है कि माबूद किसको कहते हैं, इबादत किसकी करनी चाहिए, राइट, रब कौन है, डेफिनेशन बताओ, तो वो सारी बात डेफिनेशन में टू द पॉइंट बताने के लिए आप सूरतुल इखलास बता सकते हैं। सूरतुल इखलास में क्राइटेरिया बता दिया है कि रब किसको मानेंगे और किसको नहीं। ठीक है, तो सूरह इखलास से हमें ये इन बातों के जवाब भी मिलेंगे। ये बहुत इंफॉर्मेटिव बात है, एक मुसलमान को इस बात का जवाब पता होना चाहिए। अगर कोई पूछ ले कि कौन है रब, कैसा होना चाहिए, कोई डेफिनेशन कुछ तो बताओ, तो हमारे पास सूरह इखलास उसका जवाब है। ठीक है, अच्छा सूरत इखलास जो है ना वो 1/3 कुरान के बराबर है, 1/3। अच्छा 1/3 पता है मतलब पूरे कुरान का अगर थर्ड हिस्सा हम देखें, पूरे कुरान को अगर हम उनके उसके कंटेंट को या पेजेस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करें,
उसमें से कहते हैं एक हिस्सा तो सिर्फ सूरह इखलास है। तो कुछ लोग इसको बस ये समझते हैं कि बस फिर अगर थर्ड हिस्सा ये है तो सूरह इखलास को ही पढ़ लिया जाए, 3 दफा तो कुरान मुकम्मल हो जाता है। ठीक है, उस मोहब्बत, उस फजीलत, आजिजी, बरकत, उसके लिए तो ठीक है। लेकिन कुरान के हर हिस्से में अलग मजामीन है, अलग टॉपिक्स हैं जो सब इम्पोर्टेंट हैं। तो हर हिस्से की अपनी वैल्यू है। सूरह इखलास 1/3 हिस्सा क्यों है, ये आपको भी पता चलेगा जैसे जैसे हम आगे चलेंगे। और इसका मतलब ये है कि जो टॉपिक अल्लाह ताला यहाँ हमें बता रहे हैं सूरह इखलास में, जो बात हम पढ़ेंगे, इसी के बारे में 1/3 कुरान में भी बातें मौजूद हैं, वही टॉपिक डिस्कस हुआ है। असल मकसद इसका ये है 1/3 का। ये मतलब नहीं है कि नबी ने कहा कि बस तुम और पढ़ो ही नहीं कुरान, बस इसको 3 बार पढ़ लो, कुरान मुकम्मल हो गया, ये मतलब नहीं है। लेकिन ऐसा हुआ था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने एक कंपेनियन से फरमाया कि क्या तुम में से कोई रात में कुरान का तीसरा हिस्सा पढ़ने से आजिज है, यानी तुम नहीं पढ़ सकते। अपने लोगों से आपने पूछा। सहाबा कराम ने कहा कि कुरान का तीसरा हिस्सा है नबी, तो ज्यादा नहीं हो जाएगा, एक वक्त में कैसे पढ़ा जाएगा। आपने फरमाया कुल हु अल्लाहु अहद कुरान के तीसरे हिस्से के बराबर है। यानी इसमें जो टॉपिक, जो मौजू बताया जा रहा है, जो बात बताई जा रही है, उसकी वैल्यू के हिसाब से वो 1/3 कुरान के बराबर है। और 1/3 कुरान में यही बात एक्सप्लेन की जा रही है। मकसद ये है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे चलते हैं और देखते हैं, अगर ये इतनी वैल्यूएबल है तो हमारे नबी अपनी लाइफ में कैसे कैसे कब कब रिसाइट करते थे। आप हर फर्ज नमाज के बाद 1 बार और मगरिब और फजर के बाद 3 बार इसको रिसाइट करते थे। हमारे प्यारे नबी की ये सुन्नत है, हमें भी ये फॉलो करनी चाहिए। और वही बात कि हमसे कोई पूछे कि इबादत किसकी करें, कैसे पता चले कि इबादत किसकी करें, कोई और भी तो खुदा हो सकता है, लोग अगर ऐसी बातें करें, तो उसका बेहतरीन जवाब सूरह इखलास से मिल जाएगा कि जो बातें सूरह इखलास में बताई जा रही हैं, अगर ये बातें किसी में हैं तो उसको रब मान लो। लेकिन वो सारी बातें तो सिर्फ अल्लाह में है, किसी और में है ही नहीं, है ना। तो एक और भी स्टोरी है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, लेकिन अभी आप पूरी मोहब्बत से सूरह इखलास की रेसिटेशन सुने। 4 आयात पे मुश्तमिल ये छोटी सी नजर आने वाली सूरत हमें बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रही है। तो आप अपनी रेसिटेशन सुनकर अपनी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट करें, उसके बाद हम इसको समझते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्हम्दुलिल्लाह। आयत नंबर 1, 2, 3 और 4। दिखने में ये छोटे छोटे 4 सेंटेंसेस हैं, लेकिन इनकी वैल्यू कितनी ज्यादा है, अभी हम इस बारे में बात कर रहे थे। अब हम ना, मैं और आप मिलकर कोशिश करेंगे कि हम जरा समझें कि इन 4 लाइनों में, इन 4 जुमलों में आखिर इतनी कौन सी पावरफुल बात है कि कभी इसको 1/3 कुरान के बराबर वैल्यू किया जा रहा है, कभी इसको कहा जा रहा है कि ये अगर कोई आपसे पूछे कि कौन होना चाहिए माबूद, इबादत किसकी की जाए, रब कौन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसका जवाब यहाँ से मिलेगा। कभी ये बता रहा है कि सूरह इखलास बता रही है कि आपके ईमान को खालिस कर देगा अगर आप इसको समझ के इस पे अमल कर लें। तो ये सारी चीजें नबी अपनी नमाजों में इसको कितनी कितनी दफा रिसाइट कर रहे हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, आइए इसको समझते हैं। कुल हु अल्लाहु अहद, कह दीजिए वो अल्लाह एक है। ठीक है, कुल कह दीजिए हुआ वो अल्लाह, अल्लाह अहद एक। कौला उसने कहा, कालू उन सब ने कहा। ठीक है, अहद एक या अकेले को कहते हैं। सो ये जो एक है इसका मतलब क्या है, अब आप ये देखें, ये जो हुआ लिखा हुआ है, हुआ तो आपने पहले लेसन में पढ़ा था, याद है। हुआ वो, हम वो सब, अंता तुम, अना मैं, अंतुम तुम सब, नहनु हम सब। तो सबसे पहला लफ्ज था हुआ वो। ये हुआ का टेबल किसको याद है पूरा, कोई सुनाना चाहेगा यहाँ पे, रेज योर हैंड। जी, हानिया अली, माइक ऑन करके सुनाइए। हुआ हम हुआ हम अंता, अना। अंता अना अंतम नहनु। वेरी गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह। हम ऐसा करते हैं कि हम खोला राशिद से भी सुन लेते हैं, माइक ऑन करके टेबल सुनाइए।
बोला आपकी आवाज नहीं आई अभी हमें। आई थिंक देयर इज सम इशू। खोला का माइक ऑन है लेकिन आवाज नहीं आ रही। खदीजा हाशमी, आप माइक ऑन करके टेबल सुनाइए। हम जी जी सुनाइए, कंटिन्यू करें ना, वेट क्या कर रहे हो आप। हुआ हम अंता। अंतम नहनु ओके, वर्ड्स थोड़े मिक्स हो रहे हैं आपके। सीक्वेंस में कौन सुनाएगा पूरा टेबल। जी। नबीहा एंड मनहा, आप माइक ऑन करें अगर आपको आता है। हुआ हम अंता अना अंतुम नहनु। वेरी गुड वेरी गुड, पूरी एनर्जी के साथ माशाल्लाह आपने सुनाया है। तो इसका मतलब है ये वर्ड हमने पहले पढ़ा हुआ है जिसका मतलब है वो राइट हैंड से राइट साइड पे हम कह रहे हैं ना। लेकिन यहाँ हम वो किसे कह रहे हैं, यहाँ हम अल्लाह ताला को कह रहे हैं, ठीक है। और साथ कह रहे हैं कि वो अल्लाह जो है वो एक है, कह दो। अल्लाह ताला ये बात अपने नबी से कह रहे हैं और एक्चुअली उनके जरिए हम हमें कह रहे हैं, मुझे और आपको, कि लोगों के सामने ये बात कहो, खुद अपने दिल से अपने आप से भी कहो, लोगों से भी कहो। क्या कहना है हमें सबको, क्या कहना है कि अल्लाह एक है, वो जो अल्लाह है ना वो एक है। अब ये बात तो हम सब मानते हैं, मैं आप हम सब मानते हैं अल्लाह एक है। कहने को तो सब मानते हैं। आज हम गौर करेंगे कि वाकई जुबान से कोई बात आप कहते रहो और उस पर अमल ना करो, वो कैसा मानना हुआ। अगर हम मानते हैं कि वो अल्लाह एक है तो हमें चार चीजों में इस बात का ख्याल रखना होगा। एक, अल्लाह अपनी जात में अकेला है। एक, अल्लाह अपनी सिफात में अकेला है। और अल्लाह अपने हुकूक में अकेला है, अल्लाह अपने इख्तियारात में अकेला है। अब आप सोच रहे होंगे इसका क्या मतलब है। अगर मैं ये कहूं कि अल्लाह जात में अकेला है, एक है, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह का कोई रिश्तेदार नहीं है। अगर मैं हूँ, मेरे जैसे बहुत से लोग हैं, मेरे बहन भाई हैं, मेरे मामा बाबा हैं, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे मेरे नेबर्स हैं, हमारी सोसाइटी में और भी लोग हैं, रिलेटिव्स तो बहुत सारे हैं, है ना। और इसी तरह कोई भी इंसान है तो उसके उस जैसे दूसरे लोग होते हैं, उसके माँ बाप, उसके बच्चे और फैमिली, है ना। कोई एनिमल हो उसके रिश्तेदार उस जैसे होते हैं, कोई जिन हो उसके रिश्तेदार उस जैसे होते हैं, ऐसे ही है ना। लेकिन अल्लाह वो है जिस जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। यानी जो अल्लाह है ना, अगर मैं जैसी हूं आपको नजर आ रही हूँ, एक नाक है, दो आंखें हैं, है ना, इस तरह के हैं आप सब भी, हम जैसे और भी लोग हैं, लेकिन अल्लाह जैसा है उस जैसा कोई दूसरा नहीं है। अगर अल्लाह का कोई रिलेटिव होता, सपोज, अगर अल्लाह के कोई पेरेंट्स होते, अगर अल्लाह के कोई बच्चे होते, अल्लाह के कोई बहन भाई होते, कोई रिलेटिव्स रिश्तेदार होते, तो वो भी तो अल्लाह जैसे ही होते, वैसी उनकी पावर्स होती, वैसे एट्रीब्यूट्स होते। लेकिन ऐसा है ही नहीं। ये हमारे हमारी पहली चीज है, वननेस ऑफ अल्लाह में। किसमें? वननेस ऑफ अल्लाह, जिसको उर्दू में कहते हैं तौहीद, ठीक है। तो वननेस ऑफ अल्लाह के बारे में बात करते हुए ये सिर्फ पहली बात है। हम समझते हैं बस ये हमारी हमारा पूरी जिंदगी, बस अगर हम ये कहते रहे अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, तो काफी है। मुसलमान होने के लिए इसको प्रूफ करना पड़ेगा। तो पहली बात तो हो गई कि अल्लाह का कोई रिश्तेदार नहीं है, ठीक है। दूसरी बात क्या होगी? दूसरी बात होगी सिफात में भी वो अकेला है। सिफात क्या होती हैं? एट्रीब्यूट्स। अल्लाह ताला जैसे देख सकते हैं वैसे कोई और नहीं देख सकता। अल्लाह ताला जैसे सुन सकते हैं वैसे कोई और नहीं सुन सकता। अल्लाह ताला गैब की बातों को जानते हैं, जो नजर नहीं आ रही, जो भी हुई नहीं, सब हर चीज पता होती है, कुछ अल्लाह से छुपा हुआ नहीं है। अल्लाह ताला जो मदद करते हैं वैसे कोई मदद नहीं कर सकता। अब आप कहेंगे देखते तो हम भी हैं, अल्लाह ने हमें आंखें दी हैं, सुनते तो हम भी हैं, अल्लाह की तरह नहीं कर सकते। ये आंखें कान वगैरह तो अल्लाह ने हमें दिए हैं, तो जितनी पावर अल्लाह ने दी है उतना हम सुन सकते हैं, उससे ज्यादा आपको पता है। हमारे जो कान है, अगर कोई बहुत हल्का बोल रहा हो तो हमें सुनाई नहीं देता। हमारे कान में इतनी पावर नहीं है कि वो हल्की आवाज सुने, है ना। या फिर अगर कोई दिल में बातें कर रहा हो हमें तो सुनाई नहीं देती। या फिर कहते हैं कि अब बहुत ज्यादा लाउड आवाज भी हो जाए ना, लाउड होते होते बहुत ज्यादा, तो भी हमारे कान उसको सुन नहीं सकते। इसी तरह, तो एक लिमिट है ना, बस थोड़ी सी, वही हम सुन सकते हैं। देखते हम पता है कैसे हैं, गौर से सुने, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुनते हम कैसे हैं वो हमने बात की, देखते हम कैसे हैं। मैं अभी स्क्रीन पे देख रही हूँ ना, तो मुझे देखना पड़ रहा है, कभी मुझे देखना पड़ रहा है माइक किसका ऑन है, कभी मैं, आप हैंड रेज करते हैं तो मैं कहीं और देखती हूँ, फिर मैं देखती हूँ स्लाइड पे लिखा हुआ क्या है, फिर मुझे पता है यहाँ पे चाय का कप रखा है।
अब मैं यहाँ देख रही हूँ तो मुझे ऑफिस में, अपने ऑफिस में तो मुझे पता है साथ वाले ऑफिस में क्या हो रहा है मैं नहीं देख सकती। अगर मैं साथ वाले ऑफिस में चेक करने जाऊं तो मेरे ऑफिस में क्या हो रहा है मुझे नजर नहीं आएगा। इस वक्त मेरे मामा बाबा, मेरे बहन भाई, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स कहाँ हैं, कहाँ बिजी हैं, दोपहर में क्या खा पी रहे हैं, बातें कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, मुझे कुछ पता नहीं है, मैं नहीं देख सकती क्योंकि मैं इंसान हूँ। आप लोग इतने अच्छे मेरे क्लास फेलोज हैं, हम लोग सब मिलकर कुरान सीख रहे हैं। आप डिफरेंट सिटीज से हैं और हमारी काफी सारी फेलोज दूसरे कंट्रीज से भी हैं। आप लोग इस वक्त पूरे ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं मैं तो नहीं देख सकती, लेकिन ये सब अल्लाह ताला एक ही वक्त में देख रहे हैं। इसलिए अल्लाह जैसा कोई देख नहीं सकता। एक ही वक्त में अल्लाह ताला मुझे भी देख रहे हैं, आप सबको देख रहे हैं जो क्लास में हैं। जो किसी वजह से आज एब्सेंट हैं और रिकॉर्डिंग सुनेंगे अल्लाह ताला उनको भी देख रहे हैं, वो कहाँ बिजी हैं। जो इस वक्त पूरी तवज्जो से मोहब्बत से सुन रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको भी देख रहे हैं। जो नहीं कर पा रहे, कहीं कहीं और बिजी हो गए हैं, उनको भी देख रहे हैं। हमारे बाकी रिलेटिव्स कहाँ हैं, अल्लाह ताला उनको भी देख रहे हैं। तो अल्लाह ताला इतने पावरफुल हैं, हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये कैसे मुमकिन है। अल्लाह ताला एक वक्त में सबको देख सकते हैं। इसलिए अल्लाह से ताला जैसे एट्रीब्यूट्स किसी के नहीं है। किसी के साथ क्या होने वाला है, क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या पास्ट में हुआ, क्या आगे होगा, कुछ अल्लाह से छुपा हुआ नहीं होता। ठीक है। तो इसलिए कोई अगर अल्लाह ताला चाहे ना कि आपको, अल्लाह ताला ने ज्यादा सारी चीजें अता करनी है, रिवॉर्ड्स देने हैं, पूरी दुनिया आपकी दुश्मन हो जाए और आपसे वो छीनना चाहे, वो छीन ही नहीं सकती। अगर अल्लाह चाहे तो अल्लाह ताला आपको वो चीज देंगे, दुनिया वाले कुछ नहीं कर सकते। और अगर सारे लोग मिलके आपको कुछ गिफ्ट करना चाहें और अल्लाह ताला चाहे कि वो गिफ्ट आपको ना मिले, तो सारी दुनिया के इंसान और जिन और फरिश्ते और मखलूकात मिलकर भी वो चीज आपको नहीं दे सकती, क्योंकि अल्लाह के पास है सारी पावर्स। इसलिए याद रखें, अगर हम कहते हैं कुल हु अल्लाहु अहद, इसका मतलब है कि अल्लाह अपनी सिफात में भी एक है, जात में एक है, सिफात में भी। उस जैसे एट्रीब्यूट्स किसी में नहीं है। ठीक है। इसलिए किसी और से मदद ना मांगे, कोई मदद नहीं कर सकता। अगर अल्लाह ताला कोई चीज अता नहीं करे, अल्लाह से ही मांगे और उसके लिए पॉजिटिव एफर्ट करें। तीसरी चीज है हुकूक। अल्लाह का हक है सिर्फ अल्लाह को सजदा किया जाए और उसी की इबादत की जाए। किसी और को सजदा करना, इबादत करना, रब जितना दर्जा देना और फिर ये कहना मैं तुम्हारा जो है तुम्हारी बात मानूंगा, रब की तरह उसको समझ लेना, वैल्यू करना, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है अल्लाह के नजदीक। या इंसान ये कहे मैं अल्लाह की भी इबादत करता हूँ, लेकिन कोई और भी है जिससे मैं थोड़ा सा इंप्रेस हूँ और मैं थोड़ा सा मैं उसको भी रब मान लेता हूँ, उसकी भी इबादत कर लेता हूँ, उसके सामने भी सबमिशन दे देता हूँ अपनी। ये बात अल्लाह के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। अल्लाह ताला इसको एक्सेप्ट नहीं करते। अल्लाह फरमाते हैं मुझे ऐसी इबादत नहीं चाहिए जिसमें कोई और तुमने पार्टनर्स बनाया हो। तो ये सिर्फ अल्लाह का ही हक है। और चौथी बात क्या है, सारी अथॉरिटीज, सारे इख्तियारात अल्लाह के पास हैं। अल्लाह की अथॉरिटी में है अल्लाह ताला ने क्या करना है क्या नहीं करना। हमारे लिए कौन से डूज एंड डोंट्स अल्लाह ताला ने बता दिए हैं, ये अल्लाह की मर्जी थी। अब मैं और आप जितने मर्जी हम लोग क्वालिफाइड हो जाएं, प्रोफेसर बन जाएं, हम बहुत सारी बड़ी बड़ी डिग्रीज ले लें, हम कहें हम तो इस्लामिक स्कॉलर्स बन गए हैं, लेकिन फिर भी हम रूल्स को चेंज नहीं कर सकते। वो सिर्फ अल्लाह ताला का काम है। अल्लाह ने बता दिया ये चीजें लीगल हैं, ये इलीगल हैं, ये चीजें राइट हैं, ये रॉन्ग हैं, हमें वही माननी होंगी, उन पे इम्प्लीमेंट करना होगा। तो ये कोई और नहीं कर सकता। तो ये चार तरह से आप देखते हैं कि हमें अंडरस्टैंड करना होगा अगर हम अल्लाह को एक मानते हैं। इन चारों अंदाज में हमें अपनी जिंदगी को चेक करना होगा। ठीक है कि कम क्या वाकई हम अल्लाह को एक मान रहे हैं या बस हम सिर्फ बातें ही करते हैं। ठीक है। तो यहाँ हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हमें तौफीक दे, हम सिर्फ तुझे ही एक माने, एक अल्लाह माने। और फिर सोचें कि कितनी दफा हम अल्लाह ताला को ज़हन में नहीं रखते और कोई दुनिया में काम इसलिए कर रहे होते हैं कि उसको बुरा ना लग जाए, लोग क्या कहेंगे अगर मैं यहाँ जाऊंगा, मैं ये पहनूंगा, ये काम करूंगा। अल्लाह ताला क्या चाहते हैं कि हम सोचते ही नहीं है। तो ये तो अल्लाह के लिए सोचना चाहिए, रब तो वो है, लोग तो हमारे रब नहीं है कि हम लोगों के बारे में सोचें लोग क्या कहेंगे। ये सोचें अल्लाह ताला को ये बात अच्छी लगेगी या नहीं, लोगों की कोई परवाह नहीं होनी चाहिए, है ना। तो हमें अच्छा प्लान बनाना चाहिए फ्यूचर के लिए और दूसरों को ये बात बतानी चाहिए कि हमें सिर्फ डर भी अल्लाह का होना चाहिए, सबसे बढ़ के मोहब्बत भी अल्लाह से होनी चाहिए, बात भी अल्लाह की मानिए है क्योंकि वही हमारा रब है, कोई और नहीं है। ठीक है। सो आलिमू, आप सब इसको रिवाइज करके याद कर लें। कुल कह दीजिए हुआ वो अल्लाह अल्लाह अहद एक है। आयत नंबर 2, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। बेनियाज का मतलब क्या होता है, जरा चैट बॉक्स में बताएं, मैं देखती हूँ आपके ख्याल में बेनियाज किसको कहते हैं। पहले आप बताएं फिर मैं बताऊंगी।
जी, बेनियाज का मतलब देख रही हूँ मैं चैट में कौन सबसे पहले रिस्पॉन्स करने वाला है। कोशिश करनी है आपने। हरम कह रही है बहुत ज्यादा अता करने वाला, ओके। निया मोहम्मद अहमद और महानूर फातिमा कह रहे हैं बेपरवाह। रुबाब जहरा कह रही हैं खुद मुख्तार। उमर अहमद कह रहे हैं अकेला, ओके। एनीबडी एल्स? किसी और को क्या लगता है? फरजाना शफकत शफकत कह रही हैं कोई रिश्ता नहीं। Vivo V2109 कौन है? ये नाम नहीं पता इनका। ये लिखा हुआ है जिसको किसी की जरूरत ना हो, ओके। नबीहा और मन्हा कह रही हैं न्याज ना हो। और हम कह रहे हैं सबसे सब उसके मोहताज हों, ठीक है। होला राशिद कह रही हैं जिसे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बड़ा खूबसूरत डेफिनेशन है। और हम वो किसी का मोहताज ना हो। रुकिया कह रही हैं सेल्फ सफिशिएंट। जुबैरा तनवीर कह रही हैं किसी की परवाह ना हो। नबीहा कह रही हैं जालिम होना। ओके फाइन, चले हम देखते हैं। आपने अच्छी कोशिश की, बहुत अच्छी कोशिश। हम देखते हैं क्या बताया जा रहा है। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह कौन है? असमद, बेनियाज। तो बेनियाज का मतलब क्या है, ये बात करें ना हम। बेनियाज का मतलब एक तरह से नहीं, दो तरह से होगा। सब जिसके मोहताज हो और वो किसी का मोहताज ना हो, उसको असमद कह सकते हैं। सुभान अल्लाह। यानी सारों को जिसकी जरूरत है लेकिन उसको किसी की जरूरत नहीं है। इतना पावरफुल है अल्लाह। हम सबको अपने सारे काम करने के लिए अल्लाह की जरूरत है। हमारा कोई काम नहीं हो सकता अगर अल्लाह ना चाहे। अल्लाह चाहे तो हमारे सारे काम हो जाते हैं। हम सबको, मुझे, आपको, सारे इंसान, जानवर, फरिश्ते, जिन्नात, सबको अल्लाह की जरूरत है। और अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं है, वो काफी है अपने लिए। इसको कहते हैं बेनियाज होना, ठीक है। ये देखें, दोनों दोनों चीजें आएंगी सोमद में। सब उसके मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं है। और इसका मतलब ये है कि अल्लाह को किसी की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि अल्लाह को नींद तक की जरूरत नहीं है, अल्लाह को थकावट नहीं होती, कोई थकन नहीं होती, उसको किसी की जरूरत नहीं, सबको उसकी जरूरत है। इमेजिन करें इस वक्त अल्लाह ताला करोड़ों इंसानों और बेशुमार मखलूकात की जरूरतों को पूरा कर रहा है अकेला। कितना पावरफुल है वो अल्लाह, और वो किसी से की हेल्प भी नहीं चाहिए अल्लाह को। तसव्वुर करें कि अल्लाह ताला इतने लोगों को सब दे रहा है। इस तरह अल्लाह की अजमत जहन में रखते हुए जब हम इस आयत को पढ़ेंगे ना, तो बहुत दिल को अच्छा लगता है। अल्लाह समद, अल्लाह वो है जिससे सब मांगते हैं और उसको किसी की जरूरत नहीं, लेकिन सबको उसकी जरूरत है। इसके बाद तीसरी आयत आती है, हम कहते हैं लम यलिद वलम यूलद। ना उसने किसी को जना और ना वो जना गया। क्या मतलब है इसका? लम जो लफ्ज है ना, इसका मतलब होता है नहीं। हमने इससे पहले नहीं के लिए कौन कौन से लफ्ज पढ़े थे? कोई हैंड रेज करके बताएगा? नहीं के लिए अभी इससे पहले, लम से पहले हमने पिछले लेसन्स में कोई लफ्ज पढ़े? जी, नबीहा एंड मनहा, माशाल्लाह आपका पहले माइक ऑन कर लें। आपने पहले हैंड रेज किया है। तो आपने अम्मा पढ़ा था, उसका मतलब होता है ना, नहीं, नहीं। ओके, यहाँ हम पूछ लेते हैं अंबर सुल्ताना से, आप बता दें। ला और माँ। वेरी गुड। ला भी पढ़ा था नहीं के लिए, और माँ भी पढ़ा था, मीम जबर अलिफ माँ, इसका मतलब भी नहीं होता है। तो याद रखें, और भी बहुत से लफ्ज हैं नहीं के लिए। जैसे एक लफ्ज है लम, वो भी नहीं के लिए है। लेकिन आमतौर पर जब किसी चीज को कहना हो ना, पास्ट में कोई काम नहीं हुआ, किसी ने कोई काम नहीं किया या काम नहीं हुआ, उसके लिए लम आता है। जैसे इंग्लिश में डिड नॉट, ये कोई भी काम नहीं किया गया या नहीं हुआ, ठीक है। तो लम का मतलब नहीं है। यलिद ये होता है उसने, अभी आप इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये मिलाकर जो है ना, ये बनेगा ना उसने किसी को जना। यलिदु का मतलब होता है उसने किसी को जना, किसी को पैदा किया। और लम आ गया, नहीं आ गया, तो लम यलिद बन गया। इसका मतलब हुआ उसने किसी को नहीं जना, ठीक है। यलिदु उसने किसी को जना, लम यलिद उसने किसी को नहीं जना, किसी को पैदा नहीं किया, राइट। उसके बाद क्या है? जैसे होता है ना, हम कहते हैं वालिद, वालिदा, वालिदैन, औलाद, विलादत, मिलाद, ये सारे लफ्ज यहीं से बने हैं। उसके बाद आ रहा है व लम यूलद। तीन हिस्सों में देखें, व और, लम नहीं, यूलद वो जना गया। यानी एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव। उसने जना, वो जना गया। जैसे हम कहते हैं ना, उसने किसी को पढ़ाया,
वो पढ़ाया गया। उसने किसी को खाना खिलाया, उसको खाना खिलाया गया। यानी काम करने वाले के ऊपर खुद ही काम असर हो रहा है किसी काम का। इंग्लिश उर्दू में भी हम ये पढ़ते हैं ना, एक्टिव पैसिव। इसी तरह अरबी में भी होते हैं। तो यलिद उसने जना, यूलद वो जना गया। तो यहाँ पर ना ना आ रहा है, लम आ रहा है। मतलब ना तो अल्लाह ने किसी को पैदा किया, अल्लाह की कोई औलाद है, और ना अल्लाह को किसी ने पैदा किया। यानी अल्लाह ताला के भी कोई माँ बाप नहीं है, कोई वालिदैन नहीं है। ये तो मखलूक के होते हैं, खालिक के नहीं होते। ही इज द क्रिएटर। उसको, वो हमारी तरह अल्लाह ताला पैदा तो नहीं हुए, तो हमेशा से हैं। हमारे जैसे तो नहीं है कि अल्लाह ताला को इन चीजों की जरूरत हो कि वो कहीं से पैदा हुए। तो हम लोग हैं जो पैदा भी होते हैं, दुनिया से जाएंगे भी, है ना। तो अल्लाह की ना कोई औलाद है और ना अल्लाह के कोई वालिदैन है। यानी अल्लाह ताला खुद भी किसी की औलाद नहीं है। ये है इस जुमले का मतलब। तो औलाद अल्लाह की जरूरत नहीं, अल्लाह को जरूरत ही नहीं है औलाद की। जब इंसान थक जाता है, इंसान को तो जरूरत होती है ना। जब इंसान थक जाता है, बच्चे उसका दिल बहलाते हैं। इंसान बूढ़ा हो जाता है, बच्चे सहारा बनते हैं, ख्याल रखते हैं। इंसान मर जाता है तो बच्चे उसका नाम सारी हमेशा आगे जारी रखते हैं, उसकी फैमिली, उसकी नस्ल। अल्लाह ताला इन सारी कमजोरियों से पाक है, इसलिए अल्लाह को जरूरत नहीं। ना तो अल्लाह ताला थकते हैं, ना अल्लाह ताला कभी बूढ़े होंगे। ये जवानी, बुढ़ापा, बचपन, ये मखलूक के लिए, अल्लाह के लिए नहीं है। और अल्लाह ताला तो हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। ऐसा तो नहीं है हमारी तरह कि अल्लाह ताला कहीं है और फिर अल्लाह ने कहीं जाना है। अल्लाह तो हर जगह है, हमेशा से हैं। तो ये हमारे वाले एट्रीब्यूट्स तो नहीं हो सकते ना, मखलूक और खालिक के एक जैसे तो नहीं हो सकते। तो अल्लाह को ना ही जरूरत है, ना ही अल्लाह की कोई औलाद है, ना ही कोई रिश्तेदार है, ये मतलब है। तो जैसे क्रिश्चियंस कहते हैं ना, ईसा अलैहि सलाम तो अल्लाह के नबी बन के आए थे, उन्होंने बताया था मैं अल्लाह का भेजा हुआ नबी हूँ। लेकिन क्रिश्चियंस ने खुद अपने दीन को गलत चेंज कर लिया, और अब वो अल्लाह के साथ पार्टनर्स बनाते हैं, वननेस ऑफ अल्लाह के अगेंस्ट चलते हैं, और अपने नबी को भी अल्लाह का बेटा और इस तरह से बातें करते हैं। कितनी गलत बात है, अल्लाह अल्लाह को ये बात बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं। तो तकरीबन अगर 150 करोड़ क्रिश्चियंस दुनिया में हैं, तो मुझे और अपने आप को दिल में ये बात लानी चाहिए कि इंशाल्लाह हम उनको, उन तक ये बात पहुंचाएंगे कि अल्लाह ताला एक है और अल्लाह का कोई रिलेटिव नहीं है। ठीक है, ये इरादा हमारा होना चाहिए। तो रिवाइज कर ले। लम यलिद, ना उसने किसी को जना। वलम यूलद, और ना वो जना गया। ये लम यलिद और लम यूलद को ना ध्यान से याद करना है कि कहीं मिक्स ना हो जाए, कहीं यलिद का मतलब यूलद वाला और यूलद का मतलब यलिद वाला ना आप कर दें। इसको जरा तवज्जो से याद कीजिएगा। आखिरी आयत है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। व लम यकुन, तीन हिस्से हैं ये। और नहीं है, और नहीं है, वलम यकुन, और नहीं है, लहू उसका या उसके लिए। तो ये उसके लिए वाला लहू था, इसका हमने टेबल पढ़ा था, अटैच्ड प्रोनाउन। क्या कोई पढ़ सकते हैं आप में से? लहू उसके लिए, लहुमन सबके लिए। किसी को याद है? कोई हैंड रेस करेगा यहाँ पर, जिसको जुबानी याद हो। मैं आपको रब्बूहू का सुनाती हूँ, आपने लहू का सुनाना है, ठीक है। रब्बूहू उसका रब, रब्बुहुम उन सबका रब, रब्बू का तुम्हारा रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम तुम सबका रब, रब्बुना हमारा रब। अब रब की जगह आप लाम जबर लगा दें, लहू लहुम। कौन सुनाएगा? जी सादिया इकबाल। लाहू उसके उसके लिए, लाहुम लाहू का, लाही लाहुकुम लाहुना। ओहो, ये क्या हो गया? नहीं 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 नहीं, ये कुछ और ही हो गया। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। तो ध्यान से सुने। हु, हुम, का, यी, कुम, ना, इसको जोड़ना है ना। इसके साथ ला जोड़ना है। कौन कोशिश करेगा? और नबीला शाहीन, आप कोशिश कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम। लहू वाली वाला टेबल कंप्लीट करना है ना। जी बिल्कुल कंप्लीट करना है। लहू उसका, लहुम उन सब का, हुम का, लका आपका, लिया मेरा, तुम लकुम आप सबका, लना हम सबका। वेरी गुड। सिर्फ लिया ठीक नहीं था, बाकी सब आपने ठीक बताया। ली पढ़ना है उसको, ली, सिंपल। या के ऊपर आप शद और इस तरह का कुछ नहीं लगाओगे। बाकी ये है कि वैसे इसका तर्जुमा बनता है उसके लिए। ये हमारी उर्दू के हिसाब से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानी है। जब आप टेबल पढ़ें तो आप इसका मानी पढ़ोगे, उसके लिए। यहाँ पे भी देखिए ना, दोनों मानी लिखे हुए हैं, उसका और उसके लिए, है ना। उसके लिए ज्यादा परफेक्ट मानी है। इस सेंटेंस में हमें उसका लगाना पड़ रहा है सेंटेंस के मानी बनाने के लिए। बट एनीवेज, आपने बहुत अच्छा टेबल सुनाया है।
और कुफुवन, कुफुवन का मतलब होता है बराबरी वाला, हमसर, इक्वल इक्वल हो कोई। जैसे कभी कोई कंपटीशन हो ग्रेड 2 का, तो ग्रेड 2 के बच्चों का कहते हैं ग्रेड 2 के साथ ही कंपटीशन कराएं। ऐसे तो नहीं होता ग्रेड 2 का कंपटीशन ग्रेड 10th के स्टूडेंट्स के साथ हो रहा हो, नहीं होता ना, बराबरी के लोगों में सब होता है। तो वो कहते हैं बराबरी, कुफुवन, हमसर, इक्वल इक्वल। ठीक है, ये मतलब है कुफुवन का। जैसे उर्दू में ना अक्सर जब किसी भी लड़की और लड़की का रिश्ता फाइनल किया जाता है, रिश्ता तय किया जाता है, तो भी अक्सर प्योर उर्दू बोलने वाले कुफू का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि कुफू का ख्याल रखें, यानी हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि एक कंपैरिजन बनता हो, कोई इक्वालिटी हो, कोई जोड़ बन, जिसको हम जोड़ कहते हैं सादा लफ्जों में, कि कोई जोड़ तो हो। वो हर हिसाब से देखा जा सकता है, बिल्कुल जायज़ है, मुनासिब है, बल्कि अप्रिशिएट किया जाता है कि कोशिश की जाए कि एक जैसे हों, ताकि वो अपनी लाइफ को अच्छे से लेकर चलें, उन्हें मैनेज करने में लाइफ को मुश्किल ना हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, जितनी ज़्यादा चीज़ें उनकी बैलेंस रखती हों वो अच्छी हैं। तो कुफू बराबरी होती है, ठीक है। सो आखिरी लफ्ज़ है अहद। अहद का मतलब है कोई। जरा रिकॉल करें, मैंने जब आपको सूरह इखलास की पहली आयत पढ़ाई थी, उसमें अहद का मतलब क्या था? रेज योर हैंड। यहाँ पे तो कोई लिखा हुआ है, पहली आयत में अहद का मतलब क्या था? जी अरहम, आप बताएं। एक है। एक, वेरी गुड, बिल्कुल सही। यहाँ पे इसका मतलब कोई हो गया है। अब आपने ये बात याद रखनी है, कई दफा कुरान में अहद का मतलब एक होगा, कभी कभी कोई होगा या कोई एक। जैसे वन, एनी वन, फर्क है ना दोनों में। तो ये कब होगा, आप ये स्लाइड गौर से देख लें। जब कभी अहद का लफ्ज किसी आयत में, किसी सेंटेंस में आ जाए, और वो सेंटेंस में अहद अल्लाह को कहा जा रहा हो, अल्लाह के लिए लफ्ज यूज हो रहा हो, तो आप उसका मतलब करेंगे एक। जैसे कुल हु अल्लाहु अहद में अल्लाह की बात हो रही है। लेकिन जब मनफी मानों में आए, यानी कोई, तो फिर वो कोई एनी वन हो जाएगा ना। मनफी मानों में, जैसे यहां हमने पढ़ा है वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद, और नहीं है उसकी बराबरी का कोई। समझ आ रहा है? तो जब नफी कर रहा है और अल्लाह के बारे में नहीं, मतलब किसी और दूसरे तीसरे की बात ही हो रही है ना, बराबरी वाले तो और लोग ही है ना अल्लाह से। तो ऐसी जगहों पे मतलब कोई बनेगा, ठीक है। एक, कोई एक, तो दो मानी है, डिफरेंट जगहों पे हम ये दोनों मानी पढ़ेंगे। तो इससे पता क्या चला कि ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला सबसे बड़े हैं, फिर हम कहें अच्छा वो फलां जो है वो तो अल्लाह से थोड़ा सा छोटा है, उसके बाद दूसरा जो है उसकी पावर थोड़ी सी कम है। ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला के कंपैरिजन में भी कोई नहीं है। अल्लाह ताला इतने बुलंद है, इतने आलीशान है, इतने पावरफुल हैं कि उसके बाद दूर दूर तक कोई मुमकिन कोई कंपैरिजन बन ही नहीं सकता। जो अल्लाह के एट्रीब्यूट्स और पावर्स हैं, उस तरह की किसी में है ही नहीं कि कोई मुकाबला भी हो। नो वे, नॉट एट ऑल। अल्लाह की अजमत ऐसी है कि दूर दूर तक कोई दूसरा नजर ही ना आए। ना अल्लाह की जात में कोई वैसा हो सकता है, ना सिफात में, ना हुकूक में, ना इख्तियारात में। तो ये कितनी प्यारी बात है। इस बात को समझना हमारे ईमान का पहला हिस्सा है, पहली चीज है, जरूरी चीज। अब इतने प्यारा लेसन पढ़ने के बाद हमारे जेहन में आ रहा है ना, हमें आईना देखना चाहिए अपना, अपने आप को, और पूछना चाहिए कि क्या ऐसा तो नहीं है कि हम अल्लाह के अलावा औरों से डरते हैं। वो जो अल्लाह से डरना चाहिए कि अल्लाह मुझसे नाराज ना हो, मुझे ये काम करना है कि नहीं, मुझे वो काम करना है, अल्लाह नाराज ना हो, अल्लाह का डर होना चाहिए। एक बहादुर मुसलमान को, एक मुसलमान को अल्लाह का ही डर होना चाहिए, किसी और का नहीं। कोई और कुछ नहीं कर सकता। अगर हम औरों से तो नहीं डरते अल्लाह की बजाय, अगर डरते हैं तो हमें अपने आप को ठीक करने की जरूरत है, हम सही मुसलमान नहीं हैं। किसी और से उम्मीदें रखते हैं अल्लाह को छोड़ के, किसी और को ताकतवर समझते हैं अल्लाह के अलावा, इसका मतलब है हम कहने के मुसलमान हैं, हम सही मुसलमान नहीं हैं। हमें ये बात समझनी चाहिए, और हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि वो हमारे लिए काफी हो जाए और हमारी हिफाजत फरमाए और जरूरतों को पूरा फरमाए। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आपको बताती हूँ ये सूरह इखलास, जिसको हम सब नमाज में पढ़ते हैं। अब जरा मुझे पहले आप एक बात का जवाब दें, फिर मैं आपको मजे की बात बताऊंगी। चैट में आ जाएं सब, सब लोग, और मुझे बताएं कि हम में से, क्योंकि ज्यादातर हम सूरह इखलास पढ़ते हैं ना, बहुत अच्छी बात है नमाज में, सच्ची वाली रीजन बतानी है कि हम सूरह इखलास ही क्यों पढ़ते हैं। कुरान की कोई भी सूरत पढ़ी जा सकती है, सच्ची रीजन चाहिए, सच्ची। आमतौर पे हम और हमारी सोसाइटी में सूरह इखलास को ही क्यों हम रिसाइट करते हैं, सूरह फातिहा के बाद बाकी सूरतें क्यों नहीं पढ़ते? समन कह रही है क्योंकि वो छोटी है सूरत, बिल्कुल ठीक है। खोला कह रही है क्योंकि छोटी है। आयशा अजीज भी यही कह रही है छोटी सूरत है। सुंदस कह रही है क्योंकि हमें अच्छी लगती है। ओके, क्या एक्चुअली लोग ये सोचते हैं?
अच्छी तो कुरान की सारी चीजें हैं, राइट? एक्चुअली लोग इतना सोचते हैं। ओके, शाहिदा जी भी कह रही है स्मॉल है, मरियम सईद कह रही है 1/3 ऑफ कुरान है। ओके, और हम कह रहे हैं रूटीन बन गई है। बिल्कुल सही जवाब दिया, और हमने सच्चा जवाब दिया। वीवो जो है, कौन है ये V2109? क्योंकि हमने सीखा ही ये है। गुड, ये भी वैलिड पॉइंट है। अल्लाह का बयान है, इसलिए। ओके, उमर कह रहे हैं, शाजिया कह रही है आदत बन गई है, वैलिड। नविया कह रही है अच्छी और मीनिंगफुल। मीनिंगफुल तो सारी चीजें हैं बेटे। और आ, आसान और छोटी है, जुबैरा कह रही है। खदीजा कह रही है ताकि हमें पता हो कि अल्लाह एक है। तो ये पढ़ने से पता लगता है, सच बोलो। जब हम नमाज अदा करते हैं, हम तो ये कितना ही सोच रहे होते हैं। ये बार बार पढ़ने से पता चलता है, या फील करने से, समझने से, अमल करने से पता चलेगा? पढ़ने से कैसे पता चलेगा? अच्छा जी, क्योंकि अल्लाह की तारीफ है। ओके, बिकॉज इसमें टॉपिक वननेस ऑफ अल्लाह का है, ठीक है। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे। ओके, हरम कह रही हैं, ये देखिए ना, वैलिड काफी सारी चीजें आ गई। हमें यही सिखाई गई है, कारी साहब ने यही बताई, तो वही रूटीन बनी हुई है। आफिया कह रही हैं, उमर कह रहे हैं मीनिंग ऑफ लॉर्ड आई थिंक लिखा है, इट्स अ रिवॉर्ड इज वेरी हाई। हेड पेन के लिए भी पढ़ते हैं, क्योंकि ये ईमान का खुलासा है, अल्लाह की वहदानियत है मैम, ताकि हमें इस बारे में ज़्यादा पता हो। नमाज सिखाते हुए हम सिखाई ही यही जाती है। ओके, कितने सच्चे सच्चे आप सारों ने, और अच्छे अच्छे जवाब दिए। अब जरा सुने, और वाकई सबसे वैलिड बात यही है कि हमारी रूटीन है। हमें सबसे पहले यही सिखाई गई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो हमारी रूटीन बन गई, वो होता है ना, आपके मुंह पर एक बात आ गई। अब आप कोई नहीं पढ़ोगे तो आपको एफर्ट लगानी पड़ेगी, सोच के फिर आप पढ़ोगे। हो सकता है कुछ चीजों में टाइम भी ज्यादा लगे। तो वो अपनी आसानी बस हमें सबसे पहले चाहिए होती है, तो वही चलती आ रही है, और हमने कभी इतना गौर नहीं किया, है ना? ठीक है, इट्स ओके। लेकिन अब ये स्टोरी सुने जरा। इंसान की काम वही होता है, लेकिन इंसान की नीयत अगर चेंज हो, तो काम करने में कितना बड़ा फर्क आ जाता है, रिवॉर्ड में। काम सब एक ही कर रहे होते हैं, लेकिन इंटेंशंस की वजह से उसका किसी को रिवॉर्ड मिल रहा होता है, किसी को नहीं मिल रहा होता, या किसी को कम मिल रहा होता है, किसी को ज्यादा। एक सहाबी थे, नबी के कंपेनियन। हर रकत में ना, नमाज की हर रकत में वो यही सूरत पढ़ते थे, जबकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बाकी कुरान की भी रेसिटेशन किया करो। तो क्योंकि कंपेनियंस हर टाइम नबी से सवालात पूछते थे, तो कुछ सहाबी, कुछ कंपेनियंस आए। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात डिस्कस की कि फलां जो शख्स हैं, वो तो हर नमाज में, हर रकत में सूरह इखलास पढ़ते हैं। हो सकता है सूरह इखलास के साथ और भी पढ़ लेते हो, लेकिन सूरह इखलास कभी नहीं छोड़ते। तो ए अल्लाह के नबी, आप बताएं कि ये क्या, हमें इससे क्या सबक लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? अल्लाह के नबी ने फौरन उन कंपेनियन को बुला लिया, ठीक है। और आपने फरमाया कि क्या वजह है, आप ऐसा क्यों करते हैं? तो उन्होंने ये नहीं कहा था जो मैं और आप कह रहे हैं कि छोटी है, आसान है, आदत है। ये नहीं कहा, उन्होंने कहा क्योंकि मुझे इस सूरत से मोहब्बत है। मोहब्बत क्यों है, अभी मैं आगे चलूंगी। अब आप कहेंगे, मैं भी कहूंगी मोहब्बत है। हमारी मोहब्बत कैसी है, हमें कुरान की समझ तो आती नहीं है, कैसी मोहब्बत है? सिर्फ इसलिए कि अल्लाह की किताब है, अच्छी बात है। असल मोहब्बत तो उनको है जिनको समझ आती है कुरान। जैसे एक अरब लोग हैं, उनको अरबी आती है, उनको हर बात समझ आती है। वो जब रिसाइट करते हैं, उनको समझ आती है। हम रिसाइट करते हैं, हमें कुछ नहीं समझ आता। हमारी उनकी मोहब्बत कैसी हो गई? उनको अल्लाह की बात ही समझ आ रही है, हमें नहीं आ रही। तो उनको समझ आता था कि इस सूरत में सिर्फ मेरे अल्लाह के बारे में बातें हो रही हैं। आप और मैं जरा गौर से सोचें, अगर हमें याद आएगा कि दुनिया में हमें जो लोग अच्छे लगते हैं ना, जिनसे जिनसे भी हमें मोहब्बत हो, जो हमें पसंद हो, हमारा दिल चाहता है उनके बारे में बात करें। हमें हमसे उनके बारे में ही बातें हों, सवाल जवाब हों, डिस्कशन हो, जिससे हमें मोहब्बत होती है। तो इस सूरत में क्योंकि कोई बात नहीं हो रही कि आप सच बोलो, आपने फलां को नुकसान नहीं पहुंचाना, आपने नमाज ऐसे पढ़नी है, रोजा ऐसे रखना है, गरीबों की मदद करनी है, इस सूरत में ऐसी कोई बात नहीं हो रही। 4 आयतों में सिर्फ ये बताया जा रहा है अल्लाह कैसा है। क्योंकि मैंने और आपने आंखों से तो अल्लाह को देखा नहीं। तो वो कंपेनियन अल्लाह से मोहब्बत करते थे, तो वो कहते थे इसमें सिर्फ मेरे अल्लाह के बारे में बात हो रही है। अल्लाह एक है। अल्लाह को सारे अल्लाह से के आगे जरूरतमंद है, अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं है। और ये जो अल्लाह है, अल्लाह ने ना किसी को पैदा किया है, ना किसी ने अल्लाह को पैदा किया है। और अल्लाह जैसा कोई इक्वल है ही नहीं, बराबरी वाला है ही नहीं। तो अल्लाह के बारे में बात हो रही है, तो मुझे, क्योंकि ऑफ कोर्स इसका मतलब ये था उन्हें अल्लाह से मोहब्बत है, और इसमें अल्लाह के बारे में बात हो रही है, तो उन्हें इस सूरत से मोहब्बत है। वो इस मोहब्बत में पढ़ते हैं।
तो ये बात मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुना, आपने फरमाया इस सूरत से तुम्हारी मोहब्बत ने तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दिया। आप सोचिए, इतनी बड़ी गुड न्यूज अल्लाह के नबी बता रहे हैं। यानी उसी टाइम, ऑफ कोर्स अल्लाह ताला से राब्ते में होते हैं नबी डायरेक्ट, और अल्लाह ताला डायरेक्ट या फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम के थ्रू मैसेज कन्वे करते हैं, तो जाहिर है अल्लाह ताला ने बता दिया होगा कि इस शख्स ने, अल्लाह ने बताया होगा मेरी मोहब्बत में ये सूरत पड़ता है, तो इस मोहब्बत की वजह से इसको जन्नत मिलेगी। तो अल्लाह ताला के नबी ने उस शख्स को बता दिया, क्योंकि तुम मोहब्बत की वजह से पढ़ते हो। अब हम में से कोई सिर्फ इसलिए पढ़ रहा है, छोटी है, जल्दी नमाज पढ़ के बस मैं फारिग हो जाऊं और दुनिया के काम कर लूं, हमारी इंटेंशन अगर ये हो, बस सिर्फ आसानी हो, सिर्फ हमारी इंटेंशन ये हो, तो मुझे बताएं हमारा और उस शख्स का रिवॉर्ड एक जैसा तो नहीं होगा। काम हम भी वही कर रहे हैं, वो भी वही कर रहे हैं, बट इंटेंशन देखी जाती है। हम कौन सा काम अल्लाह के लिए करते हैं, कितनी मोहब्बत और कितनी एफर्ट से करते हैं, इसका रिवॉर्ड मुख्तलिफ होता है। इस क्लास में इस वक्त इतने लोग मौजूद हैं, और इस क्लास को रिकॉर्डिंग में भी सुनेंगे बाद में, लेकिन सबका रिवॉर्ड एक जितना नहीं होगा। किसकी इंटेंशन कितनी खूबसूरत है अल्लाह के लिए, और कौन कितनी उस हिसाब से एफर्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है ना, उसका रिवॉर्ड अलग है। मेरा आपका किसी को पता नहीं है कौन ज्यादा नंबर लेके जाएगा कुरान सीखने में, ये अल्लाह को पता है। इसलिए अपनी इंटेंशंस अच्छी बनाएं और सब काम अल्लाह के लिए करें, ठीक है। तो आज के बाद जब आप सूरह इखलास पढ़ें, तो इस इन चार बातों को जो हमने समझी है अल्लाह के बारे में, फील करके पढ़ें। अल्लाह एक है, अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं, सबको अल्लाह की जरूरत है। ना अल्लाह ने किसी को पैदा किया, ना उसको किसी ने पैदा किया, और अल्लाह जैसा बराबरी वाला कोई नहीं। ये चार बातें जहन में रख के आप रिसाइट करें अल्लाह की मोहब्बत में, ठीक है। पॉकेट बुक में इन वर्ड्स को देखें, और अब हम लेते हैं 20 सेकेंड्स की ब्रेक। उसके बाद हमने, आज हमारा कोई नया टॉपिक नहीं है, सिर्फ टेबल्स की प्रैक्टिस है। मैं कुछ भी नहीं करूंगी, सिर्फ स्लाइड आगे करूंगी, आपने प्रैक्टिस करनी है और क्लास का टाइम एंड हो जाएगा, ठीक है। सो लेसन 11B और फेल मादी, दाराबा, सामिया, आलिमा, आमिला, यानी आखिरी दो सेट हम रिवाइज कर रहे हैं। गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए, रॉबे जितनी इल्मा कहिए। 20 सेकेंड्स में हम वापस आते हैं जी। जी, सो व्यूअर्स, उम्मीद है आप सबने गहरी गहरी सांस ली होगी, थोड़ा फ्रेश फील कर रहे होंगे। तो TPI के जरिए आप अपने कानों को भी एक्टिव कर लें, आंखों को भी, दिमाग को भी, जुबान को भी खाली कर लें। कुछ खा रही हैं तो अब मत खाएं, क्योंकि आपने बोल के प्रैक्टिस करनी है। हाथ भी फ्री कर लें, क्योंकि हाथों से इशारे करने पड़ेंगे। और दिल से, दिल को भी फ्री कर लें, दुनिया की सारी चीजें दिल से निकाल दें। इस वक्त अभी बात हो रही थी ना, अल्लाह की मोहब्बत दिल में हो तो रिवॉर्ड मिलता है। ये नहीं कोई भी आप काम कर रहे हैं, काम तो ठीक है, लेकिन वो लोगों के लिए कर रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों की मर्जी के लिए, तो फिर वो क्या इबादत है? वो तो तब इबादत है जब दिल में भी अल्लाह हो। तो अभी दिल में अल्लाह होना चाहिए कि हम अल्लाह के लिए ये ग्रामर सीख रहे हैं, कुरान सीख रहे हैं, है ना। और सबने मिलकर टीम वर्क में हमने सीखना है। सो व्हाट टू डू, वी हैव टू डू, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए दिल से और मिलकर। उम्मीद है अब तक आपको ये जुबानी याद हो गया होगा। ये सारे रूल्स आपको TPI के आने चाहिए, ठीक है। कुरान में 78,000 वर्ड्स हैं, जिनमें इसम भी हैं, फेल भी हैं, हर्फ भी हैं। लेसन 9 से हम फेल पढ़ना सीख रहे हैं, 9, 10 और आज 11th है। तो 11th लेसन में भी हम फेल ही पढ़ेंगे, कुरान के वो सारे लफ्ज जिसमें कोई काम की बात हो रही है, और काम के साथ टाइम पता चल रहा है कि वो काम कल हुआ था, आज हुआ है या कल होगा। तो इस किस्म की जो चीजें अफाल कहलाती हैं, फेल कहलाती हैं। फेल की जब जमा होती है अफाल। अगर एक ऐसा लफ्ज है जो काम बता रहा है, उसको हम फेल कहेंगे। ज्यादा है तो अफाल कहेंगे, ठीक है। तो ये जो अफाल हैं, ये 3 हरूफ से आमतौर पे बनते हैं, और हमने पढ़ा कि सबसे पहली टाइप होती है मादी, के काम हो गया। अभी हम वही पढ़ रहे हैं। और अगले हफ्ते हम इंशाल्लाह मुदारे भी पढ़ेंगे और अमर भी पढ़ेंगे। मुदारे मीन्स प्रेजेंट फ्यूचर, अमर मीन्स इम्पेरेटिव, किसी को कहना कि प्लीज आप ये काम प्लीज कर दो, आप ये काम करो, आप ये ना करो। ये सारी बातें हम अरबी में करेंगे, बहुत मजा आएगा। अभी मादी का आज फाइनल लेसन है, आखिरी दिन है, आप रेडी हो जाएं। आपको याद होगा जो मैंने टेबल आपको बताया था, उसके मुताबिक मैंने कहा था कि टीचर आपको बताता है कि आपने किस चीज का टेबल बनाना है, तो वो वर्ड तो आपको टीचर बताता है। तो टीचर कहेगा ज़राबा का माजी का टेबल बताएं, फेल माजी, ठीक है।
आपने करना क्या होगा, आपको पहला लफ्ज तो टीचर ने बता दिया तो वो आप यहाँ पढ़ लोगे, द्वाराबा उसने मारा। बाकी लफ्ज बनाने के लिए आप दूसरे लफ्ज के आखिर में वाव अलिफ लगाओगे, तीसरे लफ्ज के आखिर में ता ज़बर लगाओगे, चौथे लफ्ज के आखिर में ता पेश लगाओगे, पांचवें लफ्ज के आखिर में ता पेश मीम सॉरी तुम लगाओगे, और आखिरी लफ्ज के आखिर में नून जबर अलिफ ना लगाओगे। तो आपको अगर मैं अगली स्लाइड ना दिखाऊं तो क्या कोई कोशिश करेगा ज़राबा का टेबल बनाने की? रेज योर हैंड्स। मैं बाद में दिखाऊंगी, पहले कोई ऐसा कोशिश करे जो जो बना सकता हो एक्चुअली। जी अंबर सुल्ताना प्लीज माइक ऑन करके ज़राबा का टेबल बनाने की कोशिश करें। इशारे जरूरी हैं, इशारों के बगैर अगर आप कर रहे हैं ना तो ये डिसऑनेस्टी होगी, वन क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट मुश्किल लगेंगे। इशारे सब करेंगे जी। दरबा, दरबू, जरबता, जरबतु, जरबतुम, जरबना। वेरी गुड, सिस्टर ने तो बहुत बेहतरीन सुनाया, कमाल कर दिया। तो इसी तरह दौराबा उसने मारा, एक उंगली से इशारा होगा इधर राइट हैंड से क्योंकि मुजक्कर के लिए हम पढ़ रहे हैं। फिर दौराबू उन सब ने मारा, दरबता तुमने मारा, दरबतु मैंने मारा, दरब तुम सब ने मारा, दरबना हमने मारा। अब मैं आपको टेबल दिखाती हूँ और जो पढ़ना चाहते हैं ये देखें। असल लफ्ज जो टीचर बताता है वो रेड कलर में लिखा हुआ है, उसके आगे आप ऊ ता तू तुम ना लगाते हैं। तो ये टेबल कौन सुनाएगा? रेज योर हैंड्स एवरीवन। जी सबसे पहले फारिया कंवल अपना माइक ऑन कर लें। जी फारिया टेबल सुनाइए, इशारे ज़रबा, करना जरूर। यस, ज़रबा, ज़रबू, ज़रबता, ज़रबतु, ज़रबतुम, ज़रबना। ओके, तो फारिया के बाद हम देखते हैं, फारिया ने ट्रांसलेशन नहीं किया, अब हम जो नेक्स्ट पर्सन है उसे ट्रांसलेशन भी करवाएंगे। ठीक है, माशाल्लाह फारिया यू डिड वेरी वेल, बहुत अच्छा सुनाया आपने। अब हम सुनते हैं नबीहा और मनहा से यही टेबल सुनाए, और ट्रांसलेशन और इशारे दोनों होंगे साथ। ठीक है। ज़रोबा, ज़रोबा, ऐसे तो आवाज नहीं आ रही आपकी, आप प्लीज जरा लाउड आवाज में जल्दी जल्दी सुनाइए। ज़ोरोबा इसने मारा, ज़ोरोबू उन सब ने मारा, ज़ोरबता आपने मारा, ज़ोरबतु मैंने मारा, ज़ोरबतुम आप सब ने मारा, ज़ोरबना मैंने हम सब ने मारा। वेरी गुड वेरी गुड। वैसे ये जो ज़ुआद होता है ना, ये ज्यादा बेहतर तजवीद इसके मुताबिक अगर हम देखें ना तो ये पूरा उर्दू की तरह ज़ुआद नहीं पढ़ते, द्वाराबा थोड़ा थोड़ा दाल जैसा भी होता है, थोड़ा थोड़ा जा जैसा, थोड़ा थोड़ा दाल जैसा। द्वाराबा द्वाराबा, ज़ोराबा नहीं कहना है इसको, ठीक है। बट आपने बहुत अच्छा सुना है माशाल्लाह। यही टेबल खोला राशिद से सुनेंगे। खोला आपने सिर्फ अरबी में सुनाना है और इशारे करने हैं। जरा जराबा, जराबू, जरबता, जरबतुम, जरब इतनी जल्दी जराबत, करेंगी तो गलतियां होंगी, फिर सुनाएं। जरब, जरबना, जरबत। फिर से सुनाएं। जराबा, जरबू, जरबता, जरबतु, जरबतुम, जरबना, जरबत। ज़राबत कहाँ है? वेयर इज ज़राबत? सॉरी, वो मुझे याद तो है। सिक्स, आपको जितने सिक्स वर्ड दिखाए जाने सिक्स ही पढ़ने, ठीक है। सो दरबा, दरबू, दरबता, दरबतु, दरबतुम, दरबना। अब आपको मजे की बात ये दिखाती हूँ, आप देख रहे होंगे कि इस तीसरे सेट में तो कोई और फ्रंट टेबल है ही नहीं। आपने पहला सेट पढ़ा था ना, उसमें कितने फ्रंट थे? तीन थे, फतहा फाला जाला। दूसरे वाले में नसरा जकरा अबदा खाला का, जो हमने कल पढ़े थे। तीसरे सेट में कोई फ्रेंड ही नहीं है। तो ज़राबा का कोई फ्रेंड इसलिए नहीं है, आप इस टिप से याद रखें, क्योंकि ये मारने वाला है ना तो इसका कोई फ्रेंड नहीं बनता, मारने वालों का कोई फ्रेंड नहीं बनता ना। तो आपके लिए आसानी होगी, आपको एक ही टेबल याद करना पड़ेगा। अब आ गया आपके सामने, अगर हम इसकी बातें करें तो मैं कहूंगी अनीला जुबैर अपना माइक ऑन करें। अगर मैं आपसे ये कहूं कि हल दराबा, क्या उसने मारा, तो जवाब क्या होगा? मार जरोबा, नहीं उसने नहीं मारा। अच्छा एक बात सुन लें, जब नहीं के लिए माँ आ रहा हो ना तो फिर शुरू में आप नहीं ना लगाएं, वो ला हो तो फिर आता है। आप कहेंगी उसने नहीं मारा, या उससे शुरू करेंगे, ठीक है। फिर से पढ़ते हैं। हल दराबा, क्या उसने मारा? मार जरोबा, उसने नहीं मारा। हल दराबू, क्या उन सब ने मारा? मार जरोबू, उन सब ने नहीं मारा।
हल दरबता, क्या आपने मारा? मा जरबतु मैंने नहीं मारा। हल दरब तुम, क्या आप सबने मारा? मा जरबना हम सब ने नहीं मारा। वेरी गुड। तो जिसको ये टेबल आता है, जो याद करने का जबानी, वो ये बातचीत भी कर सकता है एक दूसरे से। जैदुन, अगर जैद मार रहा है तो जैदुन होगा। जैद को मार पड़ रही है तो जैदन जैदिन होगा। तो यहाँ पर जैद को मारा जा रहा है या जैद मार रहा है? जैद को मारा जा रहा है। अगर मैं कहती ना हल दरबा जैदुन, इसका मतलब था इस सेंटेंस में जैद मार रहा है, जैद कोई काम कर रहा है। लेकिन जैद के आखिर में दो जबर है, या अगर दो जेर होती बिलफर्स, तो यहाँ इसका मतलब होगा कि कोई और मार रहा है और मार जैद को पड़ रही है। ठीक है। तो उमर अहमद अपना माइक ऑन करें। मैं अगर आपसे सवाल पूछूं, हल दरबा जैदन, क्या उसने जैद को मारा, जवाब क्या होगा? मा दरबा जैदा, जी नहीं उसने उसने जैद नहीं, को नहीं उसने मारा। जैद को नहीं मारा। हल दरबू जैदन, क्या उन सब ने जैद को मारा? मा दरबू जैदा, नहीं उन सब ने नहीं जैद को नहीं मारा। उन सब ने जैद को नहीं मारा, इस तरह से। ठीक है। हल दरबता जैदन, क्या तुमने जैद को मारा? मा दरबतु जैदा, मैंने जैद को मैंने जैद को नहीं मारा। सच्ची नहीं मारा। उमर, किसी फ्रेंड को मारा तो नहीं आपने? नो सच मिस। सच बताओ। ओके। हल दरब तुम जैदन, क्या तुम सबने जैद को मारा? मा दरब मा दरबना जैदा, हम सब ने जैद को नहीं मारा। वेरी गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस। अब हमारा आगे जी आखिरी सेट, क्योंकि हमने 4 सेट्स पढ़ने हैं, 3 हमारे हो गए हैं। थर्ड सेट अभी हमने पढ़ा है, उसमें सिर्फ दौराबा है, उसका कोई फ्रेंड भी नहीं है। एक ही टेबल था। अब आखिरी सेट, फोर्थ। इसके इसमें भी 3 फ्रेंड्स हैं, जैसे फर्स्ट टेबल में भी 3 फ्रेंड्स थे ना, फतहा फाला जाला। इसमें भी 3 फ्रेंड्स हैं, समिया अलिमा आमिला। तो फोर्थ सेट का शॉर्ट नेम सीन क्यों है इसका नेम? क्योंकि इसका जो ग्रुप लीडर है ना, तीनों फ्रेंड्स में से जो ग्रुप लीडर बन गया, वो है सामिया। तो सामिया की वजह से इसका नाम सीन पड़ गया। ठीक है। सामिया का मतलब होता है उसने सुना। हलीमा, उसने कोई चीज, कोई इल्म हासिल किया या कुछ जाना। इल्म हासिल करना कुछ जानना ही होता है ना, टू नो समथिंग। अमीला, उसने अमल किया। तो इस सब के आगे भी हम ऊ ता तू तुम ना लगा देंगे और टेबल बन जाएगा। सो इट्स वेरी वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग। ऊ ता तू तुम ना हमने लगाना है। सामिया का टेबल कौन सुना रहा है जी? गेट रेडी। ओके। खदीजा, तूबा एंड अरफा अपना माइक ऑन करें और ये टेबल सुनाएं। ट्रांसलेशन और इशारे बहुत जरूरी हैं। अच्छा, गेट रेडी प्लीज। जब मैं कहती हूँ ना माइक ऑन करें, रेडी रहा करें अगर आपके हैंड रेज होते हैं। देर नहीं करनी होती है क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाता है। रुबाब जहरा, आप माइक ऑन कर लें जी। रुबाब जहरा, दोबारा माइक ऑन करें। समिया, उसने सुना। समीउ, उन सब ने सुना। समीअत, आपने सुना। समियात नहीं है ये, इसको देखें, ये समी समियात नहीं है। समीअता, यस। उसने सुना। समी तो मैंने सुना। समीअत तुम, आप सब ने सुना। समीअना, हम सब ने सुना। गुड प्रैक्टिस, माशाल्लाह। आमना शाह, आप यही टेबल सुनाएं, सिर्फ अरबी में, और ट्रांसलेशन भी करें। हाँ, ओके। समीआ, उसने उसने सुना। सम, समीउ, उस सबने सुना। तुम, समिअता, आपने समिअता, आपने सुना। समी समिअतु, मैंने सुना। तुम, आप सब ने सुना। समिअना, हम सब ने वेरी सुना। गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छी प्रैक्टिस। जुबैरा तनवीर कहाँ है? अभी तो यही थी जुबैरा तनवीर। वेयर इज शी? आई एम गोइंग टू फाइंड हर। सिस्टर जुबैरा। सिस्टर जुबैरा, अपना माइक ऑन करें और ये टेबल सिर्फ अरबी में सुनाएं और इशारे भी करें। समिअ, समिअ, समिउ, समिअत, समिअना, समिअत। ये मिक्स क्यों हो रहा है? फिर से एक दफा सुना दें, फिर से। शायद कोई इंटरनेट इशू है आपकी तरफ, आवाज ठीक नहीं आ रही। एक दफा फिर से ट्राई करें। देयर इज सम टेक्निकल इशू, हम किसी और से भी सुनते हैं। शाजिया यासीन सिस्टर, आप अपना माइक ऑन कर लें।
हरी अप सिस्टर शाजिया यासीन, कैन यू प्लीज टर्न ऑन योर माइक? आप ये टेबल सुना दें। हम सॉरी, कुछ टेक्निकल इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं। अभी आप सबको मेरी आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? माइक ऑन करके बताइए, आप सबको मेरी आवाज आ रही है? जी जी Yes, आ ma'am. रही है। Yes, ma'am. चले, तो मैं बात करी थी कि समिया का टेबल एक दफा हम और सुन लेते हैं। खदीजा हाशमी हमें सुना दे सिर्फ अरबी में। प्लीज माइक ऑन कर दें खदीजा हाशमी। कोई इशू है? चले, हम किसी और से कह देते हैं, कोई बात नहीं। ये अंबर सुल्ताना माइक ऑन करके सिर्फ अरबी में सुना दे टेबल। समेअ समेउ समेता समेतु समेतुम समेना। वेरी गुड। अब इसी का दूसरा फ्रेंड है इस टेबल में, जो समिया का फ्रेंड है वो कौन है? वो है अलीमा आमिला, उसको भी हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम समिया को प्रैक्टिस करना चाहें तो हम ये टेबल भी पढ़ सकते हैं। अगर मैं कहूँ हल समिया, क्या उसने सुना? तो आप कहेंगे नाम समिया, जी हाँ उसने सुना। हल समियू, क्या उन सब ने सुना? आप कहेंगे नाम समियू, जी हाँ उन सब ने सुना। हल समीता, क्या आपने सुना? नाम समीतू, जी हाँ मैंने सुना। हल समीतुम, क्या आप सबने सुना? नाम समीना, जी हाँ हमने सुना। तो ये होता है अल कुरानु। अगर किसी जुमले में कुरान कुछ कर रहा है, अगर किसी जुमले में कुरान पे किसी काम से असर पड़ रहा है, तो फिर नून आखिर में पेश नहीं होगा, जबर जेर होगा। तो इसी तरह आप कह सकते हैं हल समी अल कुराना, क्या उसने कुरान सुना? तो जवाब है नाम समी अल कुराना, जी हाँ उसने कुरान सुना। तो ये इस तरह से आप प्रैक्टिस करिएगा घर में। अलीमा का टेबल हम सुनते हैं आप में से किसी से। सो किससे सुना जाए? रेज योर हैंड्स। फरजाना शफकत माइक ऑन कर लें और आलिमा का पूरा टेबल सुनाएं, इशारों से, ट्रांसलेशन भी। आलिमा उसने जाना, आलिमू उन सब ने जाना, आलिमता आपने जाना, आलिमतु मैंने जाना, आलिमतुम आप सब ने जाना, आलिमना हम सब ने जाना। राइट। अलिमा अलिमू, अलिमता अलिमतु, अलिमतुम अलिमना। अलिमा अलिमू, अलिमता अलिमतु, अलिमतुम अलिमना। ठीक है। आज का आखिरी टेबल जो इसका, इन्हीं का एक और आखिरी फ्रेंड है, वो है आमिला। अभी आप कह रहे थे आलिमा, लाम पहले था, उसने इल्म हासिल किया, उसने जाना। अब आप लाम से पहले मीम ले आए, तो आमिला उसने अमल किया। तो ये हम किससे सुनते हैं अभी देखते हैं। अरीबा अली माइक ऑन करके सुनाइए। ट्रांसलेशन भी करनी है, इशारे भी करना है। अमीला उसने अमल किया, अमीलू उन सब ने अमल किया, अमिलत आपने अमल किया, अमिलतु मैंने अमल किया, अलिम तुम आप सब ने अमल किया, अलिमना हम सब ने अमल किया। बहुत अच्छा सुना रही थी आप, लेकिन आखिरी दोनों मिक्स हो गए हैं। ये अक्सर स्टूडेंट से गलती होती है। आपने अमिल तुम अमिल ना कहना था, आपने अलिम तुम अलिम ना कह दिया। लाम पहले नहीं है, यहाँ पे मीम पहले है। ठीक है। यही टेबल हम मिसेस नवीद साहिबा से सुनते हैं। प्लीज अपना माइक ऑन कर लें और इशारों से सुनाइए। अमिला अमिलु अमिलता अमिलतु अमिलना अमिलतु अमिलतुम अमिलना। वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पे मैं कहूंगी कि कौन माइक ऑन करें अपना? माइक 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 शुड बी ऑन फ्रॉम, हैंड रेज कीजिए आप सब लोग। ओके, काफी सारे लोग एक्टिव हैं। सादिया इकबाल अपना माइक ऑन करें जरा, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ। सादिया इकबाल, अगर मैं आपसे कहूँ, मेरे हाथ का इशारा आपको नजर आ रहा है ना? सादिया इकबाल प्लीज टर्न ऑन योर माइक। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये ये कौन सा लफ्ज है, देख के बताइए, मेरे इशारे से बताइए। यस मैम। मेरे हाथ के इशारे को देख के बताइए कि मैं ये जो इशारा कर रही हूँ इस टेबल में, ये कौन सा लफ्ज है? हाजा। हाजा? एक्सक्यूज मी, ये सामने आमिला में सिस्टर।
अमिला, अमिलू, अमिलता, अमिलतु, अमिलतुम, अमिलना। अच्छा जी मैम। इसमें से जी बताइए। आमिला। जी अगर आमिला। मेरी बात सॉरी सुने, मैम। मेरी बात सुने, राइट हैंड से मैं एक उंगली का इशारा सामने कर रही हूँ, तो मैं क्या कह रही हूँ? आमिला। नहीं, अमिला तो साइड पे है, अमिला उसने अमल किया। सामने तो अमिला नहीं होता, सामने तो आप होता है। अमिलता, आपने अमल किया। ठीक है, चलें हम किसी और से पूछ लेते हैं। यहां पर अगर मैं कहूँ, किसको कहते हैं, हम किसको कहते हैं, खोला राशिद, माइक ऑन करें। अगर मैं आपसे इसी तरह का सवाल पूछूं, ये मेरे चार उंगलियों का इशारा है, ये मैं अपनी तरफ कर रही हूं, तो क्या लफ्ज बनेगा? खोला, चार उंगलियों का इशारा अपनी तरफ कर रही हूं। अमिल तू। अमिल तू, चार उंगलियों से इशारा कर रही हूं अपनी तरफ। अमिलना। अमिल ना, और तर्जुमा भी कर दें। हम सब ने अमल किया। हम सब ने, चार उंगलियां अपनी तरफ, यानी हम सब, वेरी सिंपल। बहुत अच्छी बात, माशाल्लाह। अगर मैं यही सवाल किसी और से पूछना चाहूँ, नाहिद खान अपना माइक ऑन करें। अगर मैं आपसे नाहिद खान कहूँ, नाहिद खान, आर यू देयर? अगर जी मैं जी। चार उंगलियों का इशारा राइट साइड पे करूं, तो मैं क्या कह रही हूँ? आमिलू। तर्जुमा भी आप करें। आप आप सबने आप उन सब ने अमल किया। उन सब ने, साइड पे हाथ कर रही हूँ ना, उन सब की बात हो रही है, वेरी उन गुड। सब ने अमल की जी, उन हम सब एक ने और अमल। भी सुन लेते हैं यहाँ पर, रुबाब जहरा माइक ऑन करें। अगर मैं एक उंगली का इशारा अपनी तरफ कर रही हूँ, तो मैं क्या कह रही हूँ, रुबाब जहरा? अमिल तो मैंने अमल किया। मैंने अमल किया। तो इस तरह से आपको जब ये समझ आती है ना, ये इशारे आपको हेल्प करते हैं, तो कुछ टाइम के बाद आपको उर्दू की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इशारों से आपको अरबी समझ आया करेगी, कुरान में हेल्प होगी। इसलिए मैं कहती हूँ, जो इशारे ज्यादा कर रहे हैं ना, घर में सीख रहे हैं, उनको चीजें ऐसा आसानी से याद हो रही हैं। जो इशारे नहीं कर रहे हैं, उनको मुश्किल पेश आ रही है। स्माइल कीजिए, आज का लेसन हमारा हो चुका है। एंड यू पीपल कैन सी कि हमने 30,000 से ज्यादा वर्ड सीख लिए हैं। और वो जो इस अस्माए इशारा और हुरूफ जर की चार बातें पिछली स्लाइड में नहीं थी, यहाँ समरी में मौजूद है। लेसन वन का टेबल, उसके बाद इस्म की चीजें, हरूफ की चीजें, अफाल की चीजें, वो सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। आप इसके जरिए से रिवाइज कर सकते हैं। तो इसमें से आपका मिड क्विज आएगा। ये सारी चीजें जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रही हैं, अगर आप चाह रहे हैं एक घंटे में सारी रिवाइज हों, जरा क्विक क्विक इंपॉर्टेंट चीजों को हम डिस्कस करें, बाकियों पे नजर डालते जाएं, आपकी क्विज की तैयारी एक घंटे में काफी आसान हो जाएगी। तो आप कल की क्लास को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि कल हम 11 लेसन की रिवीजन करेंगे और कोई नया लेसन नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, और इसी टाइम में 3 to 4 इंशाल्लाह। ठीक है। और आखिरी बात आज की हमारी ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के मुअल्लिम यानी टीचर बनाकर भेजे गए थे। क्या हम ये नहीं चाहते कि हम उनके स्टूडेंट बने? यकीनन चाहते हैं। तो कैसे बनेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये बात जाननी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना गया कि आपने फरमाया, जो शख्स इल्म की तलाश में निकलता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं, और फरिश्ते इल्म हासिल करने वाले के लिए अपने पर बिछा देते हैं, उस काम की खुशी में जो वो कर रहा है। तो आप देखिए, इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है इल्म के लिए, जो लोग एफर्ट करते हैं। तो आप भी कर रहे हैं इंशाल्लाह, हम भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें भी इन लोगों में कबूल फरमाए और एफर्ट को एक्सेप्ट करे, और हम लोगों को मजीद एफर्ट की तौफीक मिले। तो कुरान, ये जो कोर्स है ना, इसको आप कम से कम 10 मिनट ज़रूर रोज़ दें, और ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको सीखें। और हमें सीखना भी है, सिखाना भी है, तभी हम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह पे पूरा उतरेंगे और अल्लाह के नज़दीक दी बेस्ट होंगे। ठीक है। अब आप लोग इस बात पर कि हमने 131 ऐसे लफ्ज सीखे हैं जो कुरान में 30,797 टाइम्स आए हैं, तो आप लोग अपने माइक ऑन करके अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वेरी गुड। अल्लाह ने चूज किया है हमें, तो हमें इस बात पे खुश होना चाहिए, इस रास्ते को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह ताला किसी किसी को मौका और दिल में ये बात डालता है कि आओ मेरी कुरान को सीखो। सब लोग नहीं सीखते ना, है ना? तो अल्लाह ताला जिसको पसंद करता है उसी को मौका देता है। तो हमें खुश होना चाहिए, और कुरान सीखने को हमें कंटिन्यू रखना है, जारी रखना है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अपना बहुत ख्याल रखें, एक दूसरे को, हम सबको दुआ में याद रखें। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सब से राजी हो। वस्सलामु अलैकुम।